Very soon you will see a new show on Star Plus, Mere Angne Mein. So let us take you to the launch of the show. Kritika Desai, Ekta Kaul and Varun Badola will be the main characters of the show. The show will portray the Nokjok in the joint family due to old and new generations' thoughts and vision. Here everyone spoke about their character while talking to the media, but none of them commented on old and new vision and thoughts. राघव श्रीवास्तव है जो कि मुगल सराय जंक्शन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे ये सीनियर गार्ड की नौकरी करता है। माँ है, बीवी है, बच्चे हैं इसके 3 और एक छोटी बहन है जिसके घर का भी ज़्यादा कादा भी नहीं कहा जा सकता। हर महीने का जो है थोड़ा बहुत खर्चा ये खुद उठाता है। बहुत सालों से काम भी कर रहा है, ओवर टाइम वगैरह करता है, एक अच्छी इनकम लेकर आता है घर पे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में है। जैसा कि हर इंसान के साथ होता ही है कि अगर बहुत साल तक जो है चीज़ें बिल्कुल एक सही सतह पर चलती रहें और जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो चलें उस तरह से अगर चल रही हो तो फिर एक बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है। वो इस बात को समझता है कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसको पाला है। बहुत कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इतने सालों में माँ ने जो मेहनत की है उसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है जहाँ पर वो आज है। तो अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता है और कभी कभी अनरीज़नेबल भी हो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्यार और रिस्पेक्ट के थ्रू जो एक क्या कहा जाए, वो रिस्पेक्ट जो आती है प्यार के थ्रू, जिसमें कि हल्का सा एक डर भी शामिल होता है, उस तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन माँ भी पूरा ख्याल रखती है कि किसी भी तरीके से राघव को जो है वो दुखी ना किया जाए या फिर उसको परेशान ना किया जाए, बिकॉज़ वही एक इंसान है अभी घर में, जब तक कि बच्चों ने कमाना शुरू नहीं किया, जो कि एक साइजेबल इनकम लेकर आता है जिससे कि पूरा घर चलता है। शिवम श्रीवास्तव जो कि बहुत ही सॉर्टेड इंसान है और उसको मालूम है कि उसको लाइफ में क्या करना है। वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत बार कोशिश करता है। कई बार अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से रह जाता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता है। लेकिन एक पॉइंट पे कुछ ऐसा होता है उसकी फैमिली में कि वो उस चीज़ को गिव अप कर ही देता है। बट फिर एज इज़ वेरी क्लोज टू हिज मदर, तो जैसे माँ के साथ बहुत करीबी है उसका रिश्ता, तो माँ के लिए बहुत इमोशनल है। डैड के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो हुई नहीं हुई, बिकॉज अटैच्ड है पर हाँ अटैच्ड हूँ, लेकिन शो नहीं करते, फीलिंग्स शो नहीं करते एक दूसरे को हम। रीज़न बीइंग बिकॉज क्योंकि वो दादी के लिए बहुत ही, जैसे मैं अपनी माँ के क्लोज हूँ वैसे वो अपनी माँ के बहुत क्लोज हैं और वो अपनी माँ के लिए कभी कुछ गलत सुन नहीं सकते हैं। जबकि अगर दादी कुछ गलत करती भी है तभी वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसी चीज़ों को लेकर शिवम श्रीवास्तव और हमारे जो फादर प्ले कर रहे हैं वरुण जी, राघव जी, तो उसी चीज़ों को लेकर हमारे रिलेशन में थोड़ी सी दैट फीकापन है, तो वो है। फिर उसके बाद दादी के साथ है, दादी के साथ इसका अनबन चलती रहती है, दादी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है एंड ऑल अदर थिंग्स। और बहनें हैं इसकी 2 और बहुत प्यार करता है अपनी बहनों को। फिर उसके बाद रिया माथुर की एक लड़की उनकी लाइफ में आती हैं, फिर वो कैसे इनकी लाइफ में बदलाव लाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ से सब चेंज होता है, उसका नेचर भी चेंज होता है, उसकी लाइफ में काफ़ी सारी बदलाव आते हैं एंड अदर गुड थिंग्स हैपनिंग अराउंड। पर्सनल राय, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरी पर्सनल राय ये है कि सोच और विचार सबके अपनाने चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए, सबको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, लेकिन एक जो बेसिक रूल होता है घर का, जो अपने बड़े बुज़ुर्ग उस रूल को जो लागू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं घर में, वो उनकी बात माननी चाहिए। एक इन दोनों सोच के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए, एक दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस हो तो मुझे लगता है ये जो जॉइंट फैमिली सेटअप है जो अब नहीं रहा है, वो आई थिंक वापस बनना शुरू हो जाएगा। मेरा रोल एक बीवी का, बहू का और माँ का, और आगे चल के सास का भी होगा। ये एक कैरेक्टर है जो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है, आज्ञाकारी बहू है और समझदार माँ है। वो समझती है कि आजकल के बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें, उनकी सोच अलग है
तो ये एक ऐसी औरत है जिसको अगर देखा जाए तो डॉक्टर बन सकती थी अगर शादी नहीं हुई होती, तो उसके विचार उस प्रकार के हैं। और आगे चल के जैसे वो अपने बच्चों को सपोर्ट करती है, अपनी सास का आदर करते हुए, इस घर को साथ रखते हुए, स्टोरी इस कैरेक्टर की है। तो मुझे ये कैरेक्टर करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि मुझे मेरे डायरेक्टर ने, राइटर ने और क्रिएटिव्स ने कहा है कि आपका इसमें अगर डायलॉग्स देखा जाए तो आपके डायलॉग्स होंगे जी अम्मा जी, हाँ अभी लाती हूँ अम्मा जी। उसके अलावा जो भी खेल है वो एक्सप्रेशंस का है। तो एक्टर के लिए ये बात बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये चैलेंज टेकअप कर लिया। मेरे अंगने में मेरे किरदार का नाम है शांति देवी, जो शांति सदन में रहती है। और ये बुढ़िया बड़ी मज़ेदार है और बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन है, एकदम ड्रामा क्वीन है। और वो विधवा है। जब छोटी थी तो पति गुजर गए और 2 छोटे छोटे बच्चों को उसने बड़ा किया, सरला और राघव को। और अब ये सोचती है, इसकी सोच पुरानी सोच है, पुरानी यानी उस ज़माने की सोच है। वो 65 ईयर ओल्ड वुमन है, तो वो सोचती है कि मुझे सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए, घर में ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, जो एल्डेस्ट पर्सन है, जो मुखिया है घर का, उसकी बात सबको मानना चाहिए, वो जो कहेगी वही सही है, पैसे सब उसे मिलने चाहिए और वो सबको देगी। अब जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, और जो पोते की बहू आ जाती है वो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। तो ये दोनों, जो दादी सास है और जो बहू है, पोते की बीवी जो है, जो नई बहुरिया आई है घर में, वो दोनों का क्लैश है, आइडियोलॉजीज़ के क्लैश है, बिलीफ्स के क्लैश है। और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से पेश किया गया है। इट्स अ लाइट शो, इट्स वेरी फ़नी, इट्स रियली वेरी फ़नी। जो भाषा है, जो मुहावरे हैं, कान के पट खोल के सुनो और सब, वो बहुत ही मज़ेदार है। सबकी सोच तो बदलना मुश्किल है, पर हाँ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो मैं कुछ बदलना नहीं चाहती, बस ये चाहती हूँ कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, एटलीस्ट लोग समझें उस चीज़ को। ये सिर्फ इमीडिएट तो चेंज नहीं आता कहीं पे भी, आप कितना भी कोशिश कर लो, बट हाँ अगर समझ जाओ तो इवेंचुअली आप चेंज करने की कोशिश ये करते सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, छोटों के लिए भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बड़ों की सोच बदलना चाहते हैं, छोटों को भी चाहते हैं कि आप भी देखिए, समझिए कि क्या आप में भी चेंजेस आने चाहिए और बड़ों में क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, बड़ों ने दोनों को चेंज होकर हाउ दे हैव टू Balance बैलेंस this, एवरीथिंग। हाँ, और इस मामले में सही मायने में देखा जाए तो आप गलत किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी एक सोच है, और वो सोच जो है वो यूं ही 1-2 दिन में नहीं बनी है। पिछले समय में या पिछले सालों में जिस तरीके से जो है एक बदलाव आया है पूरी सोसाइटी में, तो सामाजिक बदलाव जब आता है तो फिर सोच में भी बदलाव आता ही है। साथ में आपकी सोच बदलती है, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि भाई जो कमाने वाला है सबसे पहला हक जो है पैसे पे उसका होना चाहिए। और वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे घर के खर्चे में, लेकिन हाँ वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई एक बड़ा बूढ़ा जो है वो पूरी तरह से डिक्टेट करे कि उनके क्या खर्चे होने चाहिए, या फिर अगर मैं अपने लिए नई शर्ट खरीद के लेकर आऊँ तो कोई ये कहे कि भाई तुमने शर्ट क्यों खरीदी। ज़ाहिर है अगर मैं कमाता हूँ तो मेरा हक बनता है शर्ट खरीदना। तो ये सही मानों में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं, जहाँ पर कि एक जो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो प्रधान होता है और उसके कहे पे पूरा का पूरा परिवार चलता है। अब इस पूरे जो है सेटअप को अब चैलेंज भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टूट भी रहा है। और सही मानों में ये जो पूरा धारावाहिक जो है ये इस फ्रिक्शन के ऊपर ही आधारित है कि सोच जो पुरानी थी वो सही है या फिर जो नई सोच है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ जब आप रीज़नेबल नहीं रहते, जब आपकी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल अजीब गरीब होने लगती तो फिर आप जो है गलत ही दिखाई देते हैं, चाहे आपकी सोच नहीं हो या पुरानी हो। Now let us see how will this show bridge the audience between the old and the new school of thoughts. Hi, this is Radhika Madan. Keep watching India Forums and do subscribe to WhatsApp TV.